अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम अल्टीवेयर है, जो कि 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अल्टीवेयर जो कि हाइनोन फार्मा की प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर 2 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। नंबर 1 पर इसके अंदर मौजूद है ग्लाइकोपाइरोनियम, नंबर 2 पर इसके अंदर मौजूद है इंडाकैटीरोल। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर उन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिन्हें सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी में लंग्स की जो हवा की नालियाँ हैं, जिसे हम एयरवेज़ बोलते हैं, ये तंग हो जाती हैं। जब ये नालियाँ तंग हो जाती हैं तो हवा को लंग्स तक पहुँचने में मुश्किल पैदा होती है। इस वजह से पेशेंट्स को साँस लेने में तकलीफ़ होती है। चलते वक़्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त या थोड़ा-सा काम करते ही साँस फूलने लगता है। कभी-कभी पेशेंट्स को दिन भर खाँसी रहती है। खाँसी में गला साफ़ नहीं होता बल्कि जो बलगम है वो गले में जम जाती है। सीओपीडी ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो कि ज़्यादा लंबे अरसे तक स्मोकिंग करते हैं। ये जो मेडिसिन है अल्टीवेयर, इसके अंदर जो 2 सॉल्ट्स मौजूद हैं, ग्लाइकोपाइरोनियम प्लस इंडाकैटीरोल। जो ग्लाइकोपाइरोनियम होता है, इसका काम होता है जो लंग्स की नाली हैं, इसके मसल्स को रिलैक्स करना। जब ये मसल रिलैक्स होते हैं तो जो नालियाँ वो खुल जाती हैं। जो इंडाकैटीरोल है, ये एक और टाइप की मेडिसिन है जिसका काम होता है हवा की नालियों को और ज़्यादा खोलना, जो कि हवा की नालियों को और ज़्यादा खोल के रखती है। दोनों मेडिसिन्स मिलकर हवा की नालियों को खुला रखती हैं, जिससे हवा का जो रास्ता है वो और साफ़ हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में आसानी पैदा होती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर साइड इफ़ेक्ट ये है, कुछ लोगों का इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद मुँह सूखने लगता है या फिर गला बैठने लगता है या इसके अलावा गले में हल्की-सी जलन महसूस होती है। बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि किसी को इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद उनका जो सर है वो हल्का-हल्का घूमना शुरू हो जाए या उनको चक्कर आएँ या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिले इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद। ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन होते हैं हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट। कि अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कोई भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है या फिर हाथों पैरों पे ख़ारिश होने लगती है या कोई बॉडी पे पैच बन जाता है, तो आप लाज़मी सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो इसका कोई ना कोई हल निकाले। ऐसे ही ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा या फिर आपका जो मेडिसिन का असर है वो कम हो जाएगा। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें आती है साल्मेटिरोल, प्रोप्रानोलोल, अड्रीनोलोल, मीटोप्रोलोल, अमाइट्रिप्टिलाइन, नॉरट्रिप्टिलाइन, फ्यूरोसिमाइड। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिन मेडिसिन्स के साथ जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? उसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उनको बताएँ कि आप पहले कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे या फिर आपको टाइमिंग चेंज करके दे मेडिसिन की। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त, मतलब कि कुछ एहतियातें हैं जो कि आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त अपने ज़हन में रखनी है, ताकि आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से दूर रहें। वो ये है कि ये कैप्सूल आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हेलर डिवाइस में डाल के अब पाउडर फ़ॉर्म में अपने जो लंग्स तक लेके जाना है। इसको खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा अगर किसी दिन आप ये मेडिसिन को इस्तेमाल करना भूल गए हैं अपने टाइम पर, तो फ़ौरी इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर अगली डोज़ का टाइम आ गया, तो फिर आप पिछली डोज़ को मिस कर दें। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, मतलब कि उसकी जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उसी तरह से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे। और अगर कोई आई पेशेंट है जिसको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, तो फिर वो इस मेडिसिन को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करे। इसका जो पाउडर है वो बिल्कुल भी आँखों में ना जाने दें। इससे आपको जो आँख का जो प्रेशर है वो एक तो वो बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो कि अपने बच्चे को फ़ीड करवाती हैं या फिर वो प्रेगनेंसी में है, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।